न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, पीएन घाटी। अनुव्रत मंडल को कथित रूप से 1 करोड़ की लॉटरी मिलने की तहकीकात में जुड़ी सीबीआई। बीरभूम में लॉटरी दुकान पर छापा तो इधर आसनसोल जेल में अनुव्रत मंडल से सीबीआई ने की पूछताछ। अनुव्रत मंडल के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन की जमानत के लिए उनके वकीलों ने लगाया जोर। दिल्ली से लाकर आसनसोल कोर्ट में पेश करने की मांग। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल जिला अस्पताल में बर्नपुर की दुर्घटना में घायल 2 युवकों के इलाज में देरी पर उठाया सवाल। सुपर को सौंपा ज्ञापन। তৃণমূলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা চিকিৎসা পেল না। पांडेश्वर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई। चैताली तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला। बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल का मुसीबत पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी भी गौ तस्करी मामले में वो आसनसोल जेल में बंद है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अब 1 करोड़ की लॉटरी का मामला सामने आ गया है। गौरतलब है कि 1 साल पहले अनुव्रत मंडल को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी में जीतने की खबर आई थी। अब सीबीआई ने लॉटरी जीतने के मामले को लेकर तफ्तीश शुरू की है। शनिवार की सुबह सीबीआई की टीम बोलपुर में एक लॉटरी एजेंसी की दुकान पर छापा मारी, तो वहीं से 2 सीबीआई अधिकारी अनुव्रत मंडल से पूछताछ के लिए आसनसोल जेल पहुंचे। दोनों अधिकारी ने जेल में जाकर अनुव्रत मंडल से इस मामले में पूछताछ की। सीबीआई अधिकारी अपने साथ कागजात भी लाए थे। जेल में 1 घंटे 20 मिनट की पूछताछ के बाद सीबीआई के दोनों अधिकारी आसनसोल सुधार केंद्र चले गए। हालांकि अनुव्रत मंडल ने पूछताछ में सहयोग किया या नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में सीबीआई अधिकारी सुशांत भट्टाचार्य ने कहा कि वो इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। गौरतलब है कि जनवरी में अनुव्रत मंडल की तस्वीर और नाम एक लोकप्रिय लॉटरी बेचने वाली कंपनी के वेबसाइट पर 1 करोड़ रुपए विजेता के रूप में दिखाया गया था, जिसको लेकर पूरे राज्य में जोरों की चर्चा थी। लेकिन बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के दबंग जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल ने लॉटरी में करोड़ों रुपए प्राप्त करने की बात ना तो स्वीकार की है और ना ही इनकार किया था। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल के पूर्व बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार किया था। वह पिछले 3 महीने से अधिक समय आसनसोल जेल में बंद थे, लेकिन 15 दिन पहले ईडी अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली ले गए थे। फिलहाल सहगल ईडी हिरासत में दिल्ली में ही है, लेकिन मवेशी तस्करी मामले में जमानत के लिए सहगल हुसैन के अधिवक्ता अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने शनिवार को सीबीआई विशेष कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती को सहगल हुसैन के तरफ से वीडियो कॉल कर जमानत के समय सशरीर अदालत में उपस्थित रहने के आदेश देने की मांग की। सहगल के अधिवक्ता का तर्क था कि सीबीआई सहगल हुसैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। दूसरी ओर ईडी ने नए सिरे से जेल हिरासत में रखने और उससे पूछताछ करने की कोई नया आवेदन नहीं दिया है। ऐसे में सीबीआई के मामले को वही रखकर आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आसनसोल कोर्ट में जमानत की याचिका की सुनवाई के समय सहगल हुसैन को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया जाए। लेकिन इधर सहगल हुसैन के वकील के दिए तर्क का सीबीआई के वकील राजेश कुमार ने विरोध किया और कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सहगल के हाजिर होने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल इस मामले में अब 11 नवंबर को सुनवाई होगी। अब देखना है कि विशेष सीबीआई कोर्ट इस संबंध में पहले कोई आदेश देता है कि नहीं। पिछले मंगलवार की रात बालू से लदे डंपर के धक्के से चित्रा मोड़ के समीप बिट्टू सिंह और विदेशी देवघरिया की मौत हो गई थी। इसके बाद से ओवरलोडिंग बालू ढुलाई के खिलाफ आसनसोल दक्षिण थाना की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल प्रखंड रूप से इसका विरोध कर रही हैं। शुक्रवार की शाम उन्होंने मृतक बिट्टू सिंह के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मिली थी। इसके बाद चित्रा मोड़ के समीप धरना प्रदर्शन किया था। वहीं शनिवार की सुबह अग्निमित्रा पॉल दुर्घटना के शिकार हुए विदेशी देवघरिया के घर पहुंची और परिजनों से मिलकर उन्हें हिम्मत बधाई। उन्होंने विदेशी देवघरिया की तस्वीर पर माला पहनाकर बीजेपी विधायक ने विदेशी देवघरिया की पत्नी, बच्ची और उनके बड़े भाई राजेश देवघरिया के साथ बातचीत की और उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। আমি ভেবেছিলাম বোধহয় স্পট ডেড, কিন্তু আমি এখানে এসে শুনছি যে বিদেশের প্রাণ ছিল এবং 5 ঘন্টা বিদেশ লড়াই করেছে বাঁচার জন্য। পুলিশ নিয়ে গেছিল আসানসোল গভর্নমেন্ট হসপিটালে। খবর পায় ওর ভাই, ওর দাদা 1:30টার সময়, 1:45টার সময়।
2:45 থেকে সকাল 5টা এসডি হসপিটালে, সরকারি হাসপাতালে বিদেশকে রাখা হয়েছিল। বারবার এরা বলেছে যে রক্ত পেচ্ছাপ করছে, ওর পেটে যন্ত্রণা করছে, বারবার দেখাচ্ছে, কিন্তু ডাক্তারবাবুরা এত উদ্ধত, তারা বলেছে যে আপনার কাছ থেকে জানতে হবে যে পেশেন্টের কি হয়েছে। এটা পেটের ব্যাপার নয়, এটা মাথার ব্যাপার, মাথা থেকে ব্লিডিং হচ্ছে। অথচ বিদেশের জ্ঞান ছিল, সে কথা বলেছে তাদের সাথে, তার স্ত্রীর সাথে 5 ঘন্টা সে লড়াই করেছে। তারপরে যখন 3 ঘন্টা, তারপরে যখন 5টার সময় এসডি হসপিটাল রেফার করে দেয়, তারা যখন অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে বেরোয়, রাস্তায় তার মৃত্যু হয়। গৌরীদেবী হাসপাতাল পৌঁছতে তার মৃত্যু হয়। আমার কথাটা হচ্ছে, এক তো হচ্ছে এই অবৈধভাবে বালি উঠিয়ে রাত্রি 10টা থেকে ভোর 5টা অবধি যে ট্রাক যাচ্ছে, এই ট্রাক আমার লোকালিটির মধ্যে দিয়ে যাবে না। কারণ কে গ্যারেন্টি নেবে যে আজকে বিদেশ আর বিট্টুর মারা গেছে, খুন করা হয়েছে, আর 2 দিন বাদে আরেকজন হবে না, আরেক বিদেশ হবে না, আরেক বিট্টু হবে না? কে জানে? তার গ্যারেন্টি কি প্রশাসন নেবে? ট্রাক ড্রাইভাররা লোডিং, সমস্ত ট্রাক ড্রাইভার মদ খেয়ে থাকে, বেশিরভাগ ট্রাক ড্রাইভার। এটাই। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुराई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC. Introducing the new Hyundai Venue. जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।
आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। অনুব্রত মণ্ডলকে যেদিনকে আনা হয়েছিল, আর এই ধরনের ক্রিমিনালসকে যদি আনা হয়, বা যে কোনো নেতা হতে পারে, সেটা আমি হতে পারি, সেটা যে কোনো নেতা হতে পারে, সাধারণ মানুষের পরিষেবা 2-3 ঘন্টা বন্ধ রাখা হয়েছিল। কেন? আমরা বন্ধ রাখিনি তো। কে বন্ধ রেখেছিল? বন্ধ রাখিনি, আমাদের তো পরিষেবা চলেছে তো। হসপিটালের কমপ্লেন আমরা কিন্তু আমাদের পরিষেবা চলেছে, আমাদের ইমার্জেন্সি চলছিল তো। সংবাদ মাধ্যমের সামনে ওরা আমি এমার্জেন্সি বলে বলবো না, ভিড় ভাড়াক্কার জন্য হয়তো কিছু মানুষের অসুবিধা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরিষেবা চলেছে। ভিড় ভাড়াক্কার জন্য হয়নি, অনুব্রত বাবু এসেছেন বলে সার্ভিসেস বন্ধ রাখা হয়েছিল। আমার কাছে সেরকম কোনো কমপ্লেন পড়েনি দিদি, একদম যে আমি পরিষেবা না পেয়ে ফেরত যাচ্ছি। আমার কাছে তো কমপ্লেন রয়েছে, আমার কাছে তো কমপ্লেন এসেছে, কিন্তু তারপরে নেক্সট টাইমও এসছে, কই এরকম তো কিছু হয়নি। আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি ডাক্তারবাবু, এই ক্রিমিনালস বা ভিভিআইপি যদি কেউ আসে, সাধারণ মানুষের পরিষেবা বন্ধ করবেন না, সে যেই হোক না কেন। একদমই না। आसनसोल दक्षिण की तृणमूल विधायक अग्निमित्रा पाल ने शनिवार की शाम को आसनसोल जिला अस्पताल में चिकित्सा सेवा की गड़बड़ी को लेकर अपना विरोध जताया। वह बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर अस्पताल पहुंची थी। यहां उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास को कई मांगों वाला एक ज्ञापन सौंपा और अस्पताल के चिकित्सा सेवा की सुधारों की मांग की। अग्निमित्रा पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले दिनों चित्रा मोड़ पर 2 लड़के दुर्घटना के शिकार हुए थे। उन्हें इलाज के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन उनका ना तो सही से इलाज हुआ और न ही उन्हें समय पर दूसरे अस्पताल रेफर किया गया, जिससे उनकी जान नहीं बच पाई। বালির ডাম্পার যাদেরকে পিষে দিয়ে চলে গেছে 3 দিন আগে, আমার ধারণা ছিল যে তারা স্পট ডেড হয়েছিল, কিন্তু আমি আজকে সকালে বিদেশদার বাড়িতে গিয়ে শুনলাম যে তিনি স্পট ডেড ছিলেন না। তিনি 5 ঘন্টা ধরে লড়াই করে গিয়েছিলেন, বাঁচার জন্য লড়াই। তিনি কথা বলেছেন, তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, কিন্তু এই হাসপাতাল, এই আসানসোল সদর হাসপাতাল 3.5 ঘন্টা পেশেন্টকে রেখে দিয়েছে, আর তারপরে 1:30টা থেকে 5টা অবধি রাখার পরে তাকে 5টার সময় অন্য হাসপাতালে রেফার করেছে। আমাদের কিছু কিছু দাবি নিয়ে আর প্রশ্ন নিয়ে আমি সুপার সাহেবের কাছে গেছিলাম, ডাক্তারবাবুকে বলেছি এইসব দাবি বা উত্তর যদি না মানা হয় আমরা কিন্তু আবার আন্দোলনে বসবো। তারা তৃণমূল করতো, আজকে তৃণমূলের তারা কর্মী, আমার কাছে কিছু ম্যাটার করে না, কিন্তু তারা তৃণমূলের কর্মী হওয়া সত্ত্বেও তারা চিকিৎসা পেল না। वहीं आसनसोल जिला अस्पताल के सुपर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने कहा कि विधायक ने अपनी कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है। हम यह जांच कर देखेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টে যে 2টো পেশেন্ট মারা গেছিল, এখান থেকে রেফার হয়েছিল। মারা যাওয়াটা তো সবসময় দুঃখজনক ঘটনা, কিন্তু আমার কাছে যতটুকু ইনফরমেশন ছিল খুব ফ্যাটাল অ্যাক্সিডেন্ট ছিল আর কি। এবং ডাক্তারবাবুকে বলাছিলাম যে রেফার কেন হলো, উনি বলেছিলেন যে স্যার এখানে কিছু করার ছিল না। মেডিকেলি টার্মে যেটা বলা হয় যে গ্লাসগো কোমা স্কেল, সেখানে 5 কোমা স্কেল ছিল, তো তার মানে পেশেন্ট খুবই সিরিয়াস। ওর জন্য দেন পেশেন্টকে ওরা যতটুকু এখানে প্রাইমারি ট্রিটমেন্ট দেওয়া দরকার ওরা দিয়ে পরে রেফার করে দিয়েছিল। তো বললো যে আমি বলেছিলাম যে কেন রেফার করলে এরকম পেশেন্টকে, তো ওরা বলেছিলেন দেখুন টাইমটা কিল করাটা উচিত হবে না, সেই সময় টাইমটাও খুব একটা ভ্যালুয়েবল টাইম আর কি, তো সেই কারণেই টাইম কিল না করে ওরা রেফার করেছিল আর কি। আর তারপরে বলছে যে একটা পেশেন্টকে এখন আবার বলছেন যে লেট করে রেফার করেছে, ওরা রেফার আরও আগে চাইছিলেন। এখন কেন লেট করেছে না লেট হয়নি, এটা তো টিকিট ছাড়া আমি বলতে পারবো না। ও টিকিট নিয়ে বসতে হবে সার্জেন কিনে, তবে পুরো কারণটা জানা যাবে, 1 নম্বর। 2 নম্বর উনি ব্যবহারের কথা কিছু তুলেছেন আর কি। তো আমাদের কাছে খবর থাকে যে কোথাও হয়তো যদি ব্যবহারের মধ্যে কিছু গণ্ডগোল থাকে, আমরা রেগুলার তো আমরা কাউন্সেলিং করি, নার্সিং স্টাফদের সঙ্গে মিটিং হয়, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে মিটিং হয়, তারপরেও যদি কিছু থেকে থাকে আমরা কথা বলবো। আর সিজার বলছেন যে 40খানা সিজার হয় না, মোটামুটি এভারেজ অন অ্যান এভারেজ 10 থেকে 15টা এরকম সিজার আমাদের কাছে হয়।
पांडेश्वर में एक बीजेपी कार्यकर्ता को पीटने का आरोप लगा है। यह आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। बबलू गोंदे नामक इस बीजेपी कार्यकर्ता की शनिवार की रात करीब 12:30 बजे कुछ लोगों ने किसी बात को लेकर पिटाई कर दी थी। बबलू ने इस मामले में थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी की पत्नी और आसनसोल की बीजेपी नेत्री चैताली तिवारी ने तृणमूल पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। আমাদের পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি কর্মী বাবলু গোন্দের উপরে গতকাল আক্রমণ হলো। উনি থানায় গিয়ে ডায়েরি করলেন, কিন্তু এখনও 18 ঘন্টা পেরিয়ে গেল, এখনও কোনো রকম দোষী ব্যক্তিদের উপরে কোনো মামলা হলো না, দোষী ব্যক্তিদের এগেনস্টে কোনো মামলা হলো না। উপরন্তু দোষী ব্যক্তিদেরকে বসিয়ে থানায় বসিয়ে চা খাইয়ে বা আমাদের বিজেপি কর্মী বাবলু গোন্দ এবং বাবলু গোন্দের সঙ্গে আরও আমাদের যারা বিজেপি কর্মী সমর্থক আছে তাদের উপর পুলিশ মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। এইরকম রাজ্যে যদি আমাদের গণতন্ত্র চলতে থাকে তাহলে আমরা এর তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং আমরা মানুষের পাশে সবসময় রয়েছি। মানুষের উপর যদি এরকম মিথ্যা মামলা পুলিশ দিয়ে থাকে তাহলে পাণ্ডবেশ্বর থানার ওসি এবং যারা সন্ত্রাসবাদী পাণ্ডবেশ্বরে রয়েছেন তাদের উপর এবং বাবলু গোন্দের উপরে যারা আক্রমণ করলেন তাদের উপর আমরা যেভাবে হোক আন্দোলনের মাধ্যমে আইনের মাধ্যমে যেটা করার আমরা করব। लेकिन इधर तृणमूल कांग्रेस ने पिटाई की बात से इनकार किया। उसके एक नेता का कहना है कि बीजेपी के आपसी झमेले में यह घटना हुई है। সেরকম তো কোনো ঘটনা হয়নি। আমি শুনলাম কি বাবলু গোন্ড বলে একটা ছেলে সে নাকি থানাতে অভিযোগ করেছে কি টিএমসির কর্মীরা ওকে মারধর করেছে। এগুলো ফালতু কথা। ও একটা মাতাল তো, কালকে ওখানে বসে মাল খাচ্ছিল, নিজেদের মধ্যে শান্তিহীনের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে, নিজের মধ্যে মারপিট হয়েছে, টিএমসির নামে ওরা বদনাম দেওয়ার চেষ্টা করছে। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल।
आसनसोल के हृदय स्थल अपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। रानीगंज थाना पुलिस ने बांसड़ा उर्दू फ्री प्राइमरी स्कूल में चोरी की घटना में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरों ने स्कूल के एक गेट, 7 बोरा सीमेंट और ड्राम चुरा लिया था। स्कूल द्वारा इस संबंध में पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध चोरों को गिरफ्तार किया है। रानीगंज थाना के आईसी सुदीप दास गुप्ता ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चोरी की सामान बरामद कर लिए गए। चोरी के आरोपी शंभू सिंह मंगलपुर का रहने वाला है, जबकि रंजीत केवड़ा बांसड़ा का ही रहने वाला है। पंजाबी मोड़ फाঁড়ির আইসি মানব ঘোষ এবং তার টিম দুজনকে অ্যারেস্ট করে প্রথমে ঘটনা তদন্তে নেবে এবং তাদের থেকে প্রথমে 7 বস্তা সিমেন্ট এবং জলের ড্রাম রিকভারি হয় এবং তারপরে একজন আসামির বাড়িতে রেড করে তার বাড়ির পেছনে মাটি খুঁড়ে লোহার দরজাটি উদ্ধার করে। খুব কমেন্ডেবল একটা কাজ করেছে এবং আমি पंजाबी मोड़ फाঁড়ির বড়বাবু এবং তার টিমের প্রত্যেকজনকে তার জন্য ধন্যবাদ এবং জানাচ্ছি এত ভালো কাজের জন্য। এবং আমরা কন্টিনিউয়াসলি ভালো কাজ বা এই চুরি টুরি আটকানোর জন্য যা যা করার আমরা অ্যাকশান নিই। যাই হোক, দেখা হচ্ছে আরও কেউ কেউ ইনভলভ ছিল কিনা, ইনভেস্টিগেশন চলছে এখনও। पुलिस प्रशासन ने आसनसोल शहर में ट्रैक्टर चलाने पर पाबंदी लगा दी है। इससे सैकड़ों ट्रैक्टर चालकों के समक्ष रोजगार का संकट पैदा हो गया। वहीं ट्रैक्टर से ढोए जाने वाले बालू, सीमेंट, गिट्टी, ईंट बनाने वाले और बेचने वाले भी मुश्किल में पड़ गए हैं। ट्रैक्टर पर पाबंदी को लेकर आसनसोल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर एंड ट्रैक्टर ऑनर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा शनिवार को चित्रा मोड़ पर धरना दिया गया। इस दौरान मांग की गई कि ट्रैक्टर बंद होने से उनकी मुश्किल बढ़ गई है, इसलिए ट्रैक्टर को चलाने की अनुमति दी जाए। इस संबंध में एसएम मुस्तफा ने इस मामले की जानकारी दी। ট্রাক্টররা যত ট্রাক্টর চালায় ওদের সঙ্গে তো বহুত মানুষও জড়িত আছে। আপনি দেখবেন একটা ট্রাক্টর যে চালাচ্ছে ওখান থেকে 5 জন থাকে ট্রাক্টরের উপরে, আর যে মালটা যে ক্যারি করে সব জায়গাটা মালটা 10 টাকাতে যায় না। ও আমাদের এক জায়গায় স্টক হয়, তারপর ওখান থেকে ট্রাক্টর থেকে ক্যারি করা যায়, ছোট ছোট জায়গাতে যায়। তো আমাদের সব তো চালান ভাড়া সব থাকেই। তো যেরকম কিছু হয়েছে কোনো ঘটনাটা, তো আমাদের ট্রাক্টর তো দোষ নাই, বলাগাড়ি হতে আর গাড়িতে রোডে চলে তো হতেই পারে কোনো জায়গাটা, ওটা তো আমরাও নিন্দা করছি। তা যে হয়েছে, যে মারা গেছে, তো আমরা তো উনি সব কথা করছি। কিন্তু যে ट्रैक्टर बंद कर दिए, এটা তো আমাদের চালাওয়ার জন্য। যদি ट्रैक्टर बंद हो जाए तो बहुत लोगों का घर में चूल्हा तो बंद हो जाएगा। और जो काम होता है बिल्डिंग मटेरियल्स का काम चलता है, उससे तो बहुत सा राजमिस्त्री, कुली, ठेकेदार सब जुड़ा हुआ है, ठेकेदार जुड़ा हुआ है। इसमें तो लाखों लाख आदमी को जुड़ा हुआ है। अगर ट्रैक्टर बंद कर देगा तो कल आसनसोल शहर का विकास बंद हो जाएगा, डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंडाल ट्रैफिक गार्ड द्वारा शनिवार को उखड़ा में ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। मुख्य रूप से गाड़ी चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करने की हिदायत दी गई। ऐसे लोग जिन्होंने बाइक चलाने के दौरान हेलमेट नहीं पहन रखा था, उन्हें रोक कर फूल प्रदान किए गए और आगे से हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। उसी तरह कार चालकों को रोक कर उन्हें सचेत किया गया। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई। अंडाल ट्रैफिक गार्ड प्रभारी मोहम्मद अली की देखरेख में यह ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। আমরা এই এলাকায় মাঝে মাঝে করি, কিন্তু ইদানিং দেখছি কিছু কিছু জায়গায় উইদাউট হেলমেট পরে তারা গাড়ি চালাচ্ছে। তার ফলে কী হচ্ছে, ছোটোখাটো হয়তো অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। আমরা ওইটাই বোঝাতে চাইছি মানুষকে যে তারা হেলমেটটা পরলে তার জীবনটা বাঁচবে, তার পরিবারটা বাঁচবে এবং অপরকে যাকে ধাক্কা মারবে তার যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, সেই হিসাব থেকে আমরা সবাইকে হেলমেট পরার জন্য এই প্রচারটা আমরা চালাচ্ছি। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলবে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्नी हाउस फर्नीचर वर्ल्ड।
सुधा हेल्थ केयर, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई, PN घाटी,